श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन श्लोक 50। अब इस श्लोक में भगवान जो मनुष्य के सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, ब्रह्म अवस्था है, उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करने के लिए भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समास नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। एक बार पुनः सुने। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समास नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। अर्थात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अपने वृत्तिपरक कार्य करते हुए। देखो, अपन जानते हैं, रैदास जी का नाम सुना होगा, संत रैदास जी का। वो अपना वृत्तिपरक कार्य था, कमाल का काम करते थे, जूता गाड़ते थे, लेकिन वैसा करते करते भी सिद्धावस्था को उन्होंने प्राप्त किया कि नहीं किया। धन्ना भगत थे, जाति से जाट थे, खेती करते थे, लेकिन फिर भी वृत्तिपरक कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त किया ना, सिद्धावस्था को प्राप्त किया ना। तो यदि वह कार्य भगवान के लिए किया जाता है तो वह व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है, और इसका वर्णन अब हमको अगले श्लोकों में सुनने को मिलेगा। ओ सन ऑफ कुंती, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfection stage, Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. See, the Lord describes for Arjun, or for all of us, not for only Arjun, how one can achieve the highest perfection of his stage simply by being engaged in his occupational duty. Performing that duty for the Supreme Personality of Godhead, one attains the supreme stage of Brahma simply by renouncing the result of his work for the satisfaction of the Supreme Lord. That is the process of self-realization. The actual perfection of knowledge is in attaining pure Krishna consciousness. That is describing in the following verses. In the forthcoming verses, we will listen all about it. Hare Krishna.